हाय ड्रीमर, इट्स मी ड्रीमेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं जी पीएफ म्यूज़ियम, पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूज़ियम। मैंने अपनी कज़न को ये जगह रिकमेंड नहीं करी थी, उनको घूमना था तो क्योंकि मेरी जो है मुझे बचपन में हल्का हल्का याद है म्यूज़ियम। वो कैसा था बिल्कुल मुझे याद नहीं। मुझे लगा 2-3 ऐसे एयरप्लेन खड़े होंगे और कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल उल्टा निकला। सो हमने मेरी कज़न ने रिसर्च की हुई थी तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ जाना है, तो मैंने कहा बिल्कुल जी, हुक्म सर आँखों पर, मेहमान की बात है। तो मैं और मेरी कज़न सिर्फ अकेले गए थे यहाँ पे। और बहुत अच्छी जगह है। अगर आपको घूमना है फिरना है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ये अगर बच्चों को भी साथ लेके जा रहे हैं तो उनके लिए भी अम्यूज़मेंट पार्क बन जाता है, और आपके लिए भी अगर आपको हिस्ट्री का शौक़ है तो आप वो भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। सो टिकट लेके अंदर जाना पड़ता है। मुझे टिकट अब याद नहीं है क्योंकि एडिटिंग करने में मुझे देर हो गई है, आप लोग सब जानते हैं। सो मुझे टिकट आती है, लेकिन 100 रुपीज़ के अंडर था तो ऐसा था। और 60 साल से जगह ऊपर कोई जाएगा तो उसको टिकट नहीं देना पड़ेगा। सो आपका फ़ायदा, अगर आप बुढ़ापे में जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। सो अब हम लोग जाएंगे वहाँ पे एंटर होंगे। तो अब हम एंटर हो चुके हैं पीएफ म्यूज़ियम में। यहाँ पे सामने कोई ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक था, उसके बाद सामने आगे सारे जो मॉडल्स लगे हुए थे, मॉडल्स ही कहते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, तो वो सब लगे हुए थे। और ये पूरा एक नज़र में आप पूरा नहीं देख सकते। और मैंने वहाँ पे इतनी ज़्यादा पिक्चर्स और वीडियोज़ लिए कि मेरी फुल मेमोरी फुल हो गई। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी गैलरी में सिर्फ यही भरा हुआ था पीएफ म्यूज़ियम का। तो अब यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं कि क्या क्या था वहाँ पे। और हर किसी के साथ ऐसा ब्लैक कलर का बोर्ड लगा हुआ है और आप वहाँ पढ़ सकते हैं कि क्या है और कि कब बना, क्या हिस्ट्री हुई। अगर आपको हिस्ट्री का शौक़ है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप वहाँ ज़रूर जाएँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिसाइल वगैरह के सब कुछ वेट वगैरह लिखे हुए हैं। वहाँ जाके ना आपके जो अंदर का जो वो होता है ना पाकिस्तानी जज्बा, वो बाहर आ जाता है लिटरली, कि ये मेरा मुल्क है। समझ रहे ना आप मेरे जज्बातों को। सो ये वहाँ पे सब कुछ था। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कॉर्नर दिखाती हूँ जो कि है ये। सो इट इज़ दी थिंग। और यहाँ पे जो है सारे 1971 में जितने भी शहीद हुए उन सब के यहाँ नाम लिखे हुए हैं। एंड 1965 जो एयरफोर्स के शहीद हुए हैं उनके इधर नाम लिखे हुए हैं। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। एंड हर पिलर पे जो है ना, हर किसी का उनकी कब पैदा हुए, कब इंतकाल हुआ, उसके साथ हर उनकी पिक्चर भी लगी हुई है। एंड नीचे उनके वो लिखा हुआ है कि वो कब शहीद हुए। सो ब्यूटीफुल यार, इफ़ यू लव हिस्ट्री तो दैट्स द बेस्ट प्लेस फॉर यू। अच्छा, और हर पिलर के पीछे दे आर प्लेंटी ऑफ द नेम्स कि कौन कब शहीद हुआ। 1940 से लेके वी गोज़ इधर पूरे ऊपर तक है। 2000 में कितने शहीद हुए इन एयरफोर्स, 2008 और 9। और लास्ट वी कैन सी इज़ फ्रॉम 2015। जितने सारे शहीद हुए सबके इधर नाम है। सलाम इन लोगों को यार, अपने मुल्क के लिए जान दी है। हैट्स ऑफ सर। देखो दैट्स शाहीन और उकाब जो भी। एंड मैं इनमें सिर्फ एक राशिद मिनाज को जानती हूँ। मैं दिखाती हूँ, दिस इज़ राशिद मिनाज। तो मैं सिर्फ इनको जानती हूँ और मैं किसी को भी नहीं जानती। हमारी ये है ना कि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ते। सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी। उसके बाद आप देख सकते हैं एक और प्लेन्स है वहाँ पे। कोई लिटरली मैंने किसी को नहीं देखा कोई प्लेन ऐसे गौर से पढ़ रहा हो हर इन्फॉर्मेशन। कोई प्लेन के पंखे हिला रहा था, कोई क्या कर रहा था, कोई टायर हिला रहा था। सब वहाँ पे मज़े करने आए हुए थे। कोई इतना शौक से पढ़ने नहीं आया था। हम हर एक के पास रुक रुक के उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे थे कि कौन यहाँ पे छोड़ के चला गया। बाज़ ऐसे हैं कि जो दूसरे मुल्क से आए और वो इधर छोड़ के लैंड करके वो चले गए। बाज़ों में जंगें जीती गई हैं, तो वो देख के बड़ा अच्छा लगता है। और अगर आपको मेरी तरह एरोप्लेन का शौक है तो आप तो दीवाना हो जाएंगे। वो देखो ब्लू कलर का, येलो कलर का, वो छोटा बड़ा, मैं तो ये देख रही थी। फिर उसकी इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी है। तो हमने सोचा हम कुछ खा लें वहाँ पे। हमने थोड़ा घूम लिया। आधा घूमने के बाद मुझे पैसे थोड़े से वहाँ पे हाई लगे बनिस्बत पूरे सिटी के। मुझे वहाँ थोड़े से हाई लगे। और एक बात वहाँ की अच्छी क्या है कि वहाँ पे बिल्कुल भी आपको कचरा नहीं दिखेगा। कराची में कचरा किसी जगह ना हो तो वो ये वाहिद जगह मुझे दिखती है कि जहाँ बिल्कुल भी कचरा नहीं था। और वहाँ पे फिर रही थी सिक्योरिटी, कोई फेंक रहा था तो वो लोग सिटी पे जाके मना कर रहे थे, जो कि मुझे यहाँ की बेस्ट बात लगी। उसके बाद हम लोग गैलरी के अंदर गए, जो कि यहाँ पे जो बहुत ही मशहूर गैलरी है उसके अंदर अब हम गए हैं। सो यहाँ पे एक तरफ जो है शील्ड्स वगैरह रखी हुई थी। अगर आपको इसमें पढ़ने का शौक़ है तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने क्या क्या अचीव किया और एयरफोर्स ने क्या अचीव किया। तो देख के ना आपको एक खुशी होती है कि यार हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उसने इतना सब कुछ अचीव किया। उसके बाद पिक्चर्स लगी हुई थी कि यहाँ पे कौन कौन आ चुका है और किस किस ने विज़िट किया है इस गैलरी को। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी थे, हर आर्मी वगैरह। और ये देखें आप लोग बैजेस, हाय आपके अंदर खून जोश मारना चाहिए वैसे।
सो ये था ऐसा बैजेस वगैरह रखे हुए हैं। मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं पता है, सो मैं बताऊंगी भी नहीं। उसके बाद ही नेक्स्ट थिंग जो मुझे सबसे अच्छी लगी, वहाँ प्रोजेक्ट्स बने हुए थे, लाइक हिस्ट्री के जो जंगें हुई, जैसे हम बनाते हैं ना, आप लोग को याद होगा स्कूल में मॉडल्स बनाते हैं हम, उस टाइप के मॉडल्स बने हुए थे, आप देख सकते हैं इसमें। और ऊपर पूरी कहानी लिखी हुई थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कि देखें आप, पूरा बम वगैरह गिरे में, बनाने वाले ने जो बनाया ना, क्योंकि हम लोग स्कूल में बनाते थे, हम कहते यार कितना मुश्किल है, बनाने वाले ने कमाल बनाया, लाइक लिटरली, कि किस तरह जहाज़ हाईजैक किया और उस किस तरह उन्हें बचाया। तो ये सब उधर बहुत ही अच्छा आपको दिखेगा। उसके बाद आपको सब लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ने का इतना शौक है और हिस्ट्री है तो आप पढ़ें और वहाँ करें। वहाँ लोग पिक्चर्स के लिए ज़्यादा आए हुए थे, टिकटॉक बनाने के लिए आए हुए थे। लिटरली इतने सारे लोग देखे ना मैंने, वहाँ पे सिर्फ टिकटॉक बना रहे थे। मैंने कहा वाह, यहाँ पे आके इनको टिकटॉक याद आती है। और वहाँ पीछे गाना लगा था, कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। तो वहाँ कायदे आज़म का ऐसा मॉडल खड़ा किया था जो कि बिल्कुल रियल, अगर ऐसा ना थोड़ा दूर से देखो रियल लगता है, ऐसा आपके ना रोंगटे खड़े हो जाते, मेरे तो खड़े हो गए थे। सो उसके बाद जी और भी ऐसे मॉडल्स रखे हुए हैं, अच्छे खासे मॉडल्स हैं। जो गेल्डी का निचला हिस्सा है तो सारे मॉडल्स रखे हुए हैं, और क्या आप देखें। और यहाँ पे भी वॉचेस रखी हुई थी, किसी की स्पेसिफिक नेम के साथ रखी हुई थी किसी की। तो अभी जो नया बना है अभिनंदन वाला, उसका भी जो है वो गेल्डी बन रही थी, अभी हमने पूरी देखी नहीं तो बाहर से। और एक कूल थिंग इतनी थी कि यूँ करके देखो तो वो पूरा हो रहा था। उसके बाद बीच में गेल्डीज बनी हुई थी। इधर मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने ना जो है जहाज़ से PAF लिखा है, और इधर चांद सितारा बनाया जहाज़ से, जो कि बहुत ही कूल थिंग है। लाइक हाँ, आसमान पे ऐसे कूल है। और ये आपके कायदे आज़म, तो यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई थी हर मेमोरीज़ के लिए, और उसके पे लेबल हुआ हुआ था कि ये किस चीज़ की मेमोरी है। अगर आपको इसका भी शौक है तो आप वहाँ पे ये भी देख सकते हैं। लाइक आप घूमते घूमते ना पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि पूरी इन्फॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, हम तो ऊपर से पढ़ रहे थे। नीचे का हिस्सा हुआ ख़त्म, अब ऊपर जा रहे हैं कि ऊपर देखने के लिए कि ऊपर क्या क्या है। तो ऊपर जो है जी, यहाँ पे देख सकते हैं आप निशान हैदर के जो बैज होते हैं, अवार्ड्स जिसे कह सकते हैं, मेडल या अवार्ड्स, वो यहाँ पे थे। निशान हैदर जो कि मिला है अक्सर लोगों को, निशान हैदर था वो जो था, क्या नाम है, बहुत सारे थे, मैं तो नाम भी भूल गई। हिलाल इम्तियाज़ हो गया, और तमगा जुर्रत वगैरह, ये सारे जो लोगों को मिले हुए वो सारे वहाँ पे लगे हुए थे। उसके बाद जी जो बैज लगाए हुए होते हैं शोल्डर पे, वो सारे वहाँ पे रखे हुए थे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग थिंग जो कि मुझे बचपन से लगती है, मैं जब भी जाती थी मैं इन आदमियों को देखती थी कि यार ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं खड़े हुए। तो उधर बहुत सारे थे, हर यूनिफॉर्म के, इस एरे से लेके इस एरे तक उनका यूनिफॉर्म क्या था, फिर इस एरे से लेके इस एरे तक एयरफोर्स का यूनिफॉर्म क्या था। वो अलग अलग एराज के और अलग अलग बैजेस के जो यूनिफॉर्म थे, पार्टी वेयर और लाइक उनकी जो अपनी सेरेमनीज होती हैं उसके वेयर्स, तो वो सारे अलग अलग लगे हुए। और मेरा बड़ा शौक था, मैं हमेशा से ना कि मैं ऐसे लोग में देखूँ। तो उसके बाद जी यहाँ पे सारी गन्स वगैरह रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग किस्म की, नाम लिखे हुए थे। मुझे तो PUBG की गनों का पता है, वहाँ एक भी PUBG की गन नहीं थी सच्ची, बहुत खतरनाक थी, देख के भी ना बंदे को डर लगता है। उसके बाद ये टेबल जो है उन्होंने, देख सकते हैं आप लोग, 47 से यूज़ हुई हुई टेबल, अब अच्छे खासे अरसे तक यूज़ हुई है। ये ऊपर से व्यू था, पूरा ऊपर से ये ऐसा व्यू दिख रहा था, नीचे बड़े बड़े जहाज़ ऑफकोर्स, और वहाँ पे पूरा ये व्यू था, लाइक अच्छे खासे लोग थे। तो उसके बाद यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई थी जो एयरफोर्स के बड़े रहे हैं, उन सब की लाइन से पिक्चर लगी हुई थी, लाइक 47 से लेके आज तक जो भी चलते रहे उन सब की पिक्चर लाइन्स लगी। तो लेबल लगा हुआ था कि वो कब से कब तक रहे और कब रिटायर हुए है। उसके बाद ऐसे कॉर्नर्स बने हुए थे, 2-3 MM आलम का था ये वाला कॉर्नर, और 2-3 आगे मैं आप लोग को दिखाऊंगी, जहाँ के उनकी हर चीज़ जो है उन्होंने सेव करके रखी हुई थी, लाइक उनकी बुक्स वगैरह और उनके मेडल्स हो गए, उनका लैपटॉप, उनके मोबाइल, घड़ी, हर चीज़ उनकी जो है ना इधर सेव करके रखी हुई थी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने तो पहली बार देखी, मुझे कभी ऐसा पता भी नहीं था। उनका पासपोर्ट खोल के उनके जो सिक्के बचे हुए थे, उनके वो जो डेस्क का होता है MM आलम लिखा हुआ, वो सब उन्होंने सेव करके रखे हुए थे। तो नेक्स्ट कॉर्नर वहाँ पे राशिद मिनाज शहीद का बना हुआ था, जिनके पास जिनका कोई सामान आइटम्स वगैरह नहीं रखे हुए थे। आई थिंक 6 या 7 में मैंने उनका चैप्टर पढ़ा था, कितने यंग थे और उन्होंने जो कुर्बानी दी अपने वतन के लिए। तो इनके लिए मैं इनकी बड़ी फ़ैन हो गई हूँ। मैं जब भी होता है ना, मैं कहती देखो राशिद मिनाज शहीद का नाम लिखा हुआ है, कोई भी काम हो या कुछ भी हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वहाँ पे मरियम मुख्तियार का जो है वो कॉर्नर बना हुआ था, उनको कौन नहीं जानता। तो वहाँ पे जी, वहाँ पे सारे उनके टॉयज़ रखे हुए थे, यानी उनके बचपन के, उनके यूनिफॉर्म रखा हुआ था, उनका मग रखा हुआ था, उनकी यानी जो घड़ी वगैरह, वो सब कुछ देख के भी मैं उनका सबसे कॉर्नर मुझे ज़्यादा पसंद आया कि हाय मैं यूँ करके बैठी हुई थी इनके सामने। तो वहाँ पे जी सबके यूनिफॉर्म वगैरह रखे हुए थे, कुछ कैप्टन्स के, और कुछ हर किसी का एक स्टोरी थी, मतलब उधर लिखी हुई थी कि इनका क्या हुआ इनके साथ, उनके यूनिफॉर्म्स उन्होंने वहाँ पे रखे हुए थे। उसके अलावा जी वहाँ पे और भी गन्स वगैरह रखी हुई थी, और यानी हेलमेट्स वगैरह रखे हुए थे बाकी कैप्टन्स वगैरह के। जो करंट हमारे चीफ़ हैं एयर स्टाफ के, वो ये हैं, तो उनकी पिक्चर यहाँ बड़ी सी लगी हुई थी।
तो फुल व्यू जो है अंदर गिरडी का जो ऐसा है, आप देख सकते हैं नीचे का ऊपर का सब नज़र आ रहा है। बहुत ही बड़ा अच्छा खासा है, अगर आप पूरा घूमते रहे तसल्ली से भी तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। वो सामने देख सकते हैं, मैंने आप लोग को दिखाए थे वो सारे यूनिफॉर्म्स वाले सामने खड़े हुए, और सो ये नीचे एरोप्लेन्स खड़े हैं बड़े बड़े, करीब से थोड़े बड़े हैं। और अब हम नीचे उतरते हैं और हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। उसके बाद हमने थोड़े से झूले लिए, क्योंकि जहाँ झूले हैं और हम ना लें ऐसा तो हो नहीं सकता, अंदर का बच्चा जाग जाता है हमारा। सो हमने वहाँ जाके झूले लिए। सो अभी हम नमाज़ पढ़ने के लिए रुके हैं एंड मुझे तो भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है, लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है और आई एम लविंग दिस प्लेस। मुझे थोड़ी बहुत हिस्ट्री का शौक़ है, बहुत कम, लेकिन अपने वतन के बारे में जानने के लिए आपको और मज़ा आता है। तो आई एम जस्ट इन लव विद दिस प्लेस। और यहाँ किसी की शादी हो रही है, तो आज है जी 24 दिसंबर, तो जिस PF म्यूज़ियम में जिसकी भी 24 दिसंबर को शादी हो रही है, बता दो कौन था। तो ये वो पूरा एरिया है जहाँ पे झूले लगे हुए हैं। गिल्डी से थोड़ा सा अब बाहर आके है, तो आप देख सकते हैं सारे झूले लगे हैं। हमने सोचा पहले हम लोग जो एक और झूला है उसमें बैठेंगे, फिर हम कश्ती वाले में बैठेंगे। तो ये पहला झूला जो है ये ऐसा दिखता था, मुझे उसका नाम नहीं पता क्या होता है, तो ये वाला था। फर्स्ट झूले में तो हमें बहुत ही मज़ा आया, फिर सेकंड हमने सोचा कि हम क्यों ना बोट ले लें, क्योंकि बोट का तो हर कोई दीवाना होता है। सो हम बोट में बैठे सेकंड वाले, उसमें तो ऐसे जान निकल रही थी लिटरली, मेरे तो ऐसे लग रहा था काफ़ी अर्से बाद में झूले में बैठी थी और मुझे तो फुल बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो सब झूले वूले ख़त्म करने का हमने आइसक्रीम खाई, जो कि बहुत ही अच्छी थी, टेस्टी थी लिटरली। सो हमने उसके बाद आइसक्रीम खाई और हमने कुछ पिक्चर्स ली आइसक्रीम की, ताकि यादगार भी रहे ना भाई, यादगार चीज़ें लेना ज़रूरी है। यहाँ पे जी हो गया हमारा ट्रिप ख़त्म। हमें 2.5 घंटा लगा, 2 से 2.5 घंटे पूरा घूमने में, एंजॉय करने में। तो अच्छा खासा टाइम पास हो रहा था और आपको बहुत मज़ा भी आता है, लेकिन आप इन्हीं एनर्जेटिक होकर जाते हैं वापस। सो ये पूरा सा वापस जा रहे हैं हम। सो आप लोग को मेरा तो पता है, मैं हर जगह को बाय बाय करके आती हूँ, तो मैंने बाय बाय कर दिया है और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं जी। तो ये थी मेरी छोटा सा ट्रिप, यानी मुझे तो बहुत मज़ा आया। अगर मैं आपको रेकमेंड करूँगी, अगर आपको हिस्ट्री का शौक है तो आप वहाँ ज़रूर जाएँ एक बार, थोड़ा घूम भी लेंगे, बच्चे भी तंग नहीं होते वहाँ पे, अच्छी खासी भागने की भी जगह है, झूले भी हैं, तो बच्चे भी तंग नहीं होते। सो इसके बाद हम लोग ज़्यादा कहीं घूमे नहीं कराची में। और उसके बाद मेरी कज़न अभी जा चुकी हैं, जब मैं जिस टाइम मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मेरी कज़न जा चुकी हैं। आई मिस यू आपी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ वहाँ पे, मैं फ़ौरन डालती रहती हूँ स्टोरीज़ वगैरह। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @dreamy_आयशा पर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता है आपको क्या करना है, मैं अब नहीं बोलूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा एंड बाय।